एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं, अपने आप को आपसे ऊपर समझने लग गए हैं। महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं करते? अंदाज अलग है, मिजाज अलग है। लोकसभा चुनाव की डगर पर प्रियंका गांधी वाड्रा के बदले हुए तेवर विरोधियों की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी उत्तर से दक्षिण तक तूफानी रफ्तार से दौरे कर रही हैं, रैलियों को संबोधित कर रही हैं, बीजेपी को निशाना बना रही है। हालांकि ये काम वो पहले भी करती थी, पर बस इतना है कि इस बार प्रियंका गांधी के चुनावी भाषणों की धार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है। कौन सा जादू का यंत्र है कि वो ये सब कह सकते हैं, या खुद ज्योतिषी हैं, या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो 400 पार होंगे। ये जनता पर निर्भर है। जनता जागरूक बनेगी तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि यूपीए ही जीतेगा। चुनावी समर में प्रियंका गांधी का अंदाज विरोधियों की मुश्किल बढ़ाने वाला है, क्योंकि एक ओर सीधे सीधे बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख रही हैं, उन मुद्दों को उठा रही हैं जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, तो दूसरी ओर प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच जा रही हैं। इसकी सबसे नई तस्वीर केरल में दिखाई दी। केरल के पथानामथिट्टा लोकसभा क्षेत्र में रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने एक दिव्यांग लड़के को देखा तो फौरन उस बच्चे और उसकी मां को मंच पर बुला लिया। एक तरह से प्रियंका गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस को जनता की फिक्र है। गौर करने वाली बात है कि इस चुनाव में प्रियंका गांधी के तेवर ही नहीं, उनका हेयर स्टाइल भी बदल गया है। पहले प्रियंका गांधी बॉब कट में नजर आती थी, लेकिन इस चुनाव में प्रियंका गांधी बालों को पीछे का चिमटी लगाई हुई दिखती हैं, जो संकेत है कि प्रियंका अपनी दादी इंदिरा गांधी के प्रतिरूप के आभा मंडल से बाहर निकलने की कोशिश में है, या कहिए कि प्रियंका गांधी चुनावी डगर पर अपने राजनीतिक कैनवास का विस्तार कर रही हैं, तो बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रियंका गांधी जी भूल गए 75 साल में जब से ये बीजेपी की 10 साल का राज आया है, आतंकवाद का खात्मा हो गया, जातिवाद के नाम पर दंगे होने बंद हो गए, धर्म के नाम पर दंगे होने बंद हो गए। कांग्रेस का तो काम ही एक ही था, दंगे कराओ और वोट पाओ। प्रियंका जी अभी राहुल जी की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है पहले इनको संभालना चाहिए। वोटों की चिंता छोड़ें, इनके तो नेता भी छोड़कर भाग रहे हैं, वोटरों की तो बात ही भूल जाओ। जिस पार्टी के अंदर नेता छोड़कर पार्टी भाग रहे हों, उसके नेता ये कहें कि हमें सीट आ जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस गलत दुनिया में वो जी रहे हैं, किस वहम में वो जीने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के आरोप और तर्क अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासत की बिसात पर प्रियंका पहले से कहीं ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के इसी रूप को देखकर बीच में चर्चा भी उठी थी कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के वर्चस्व वाली अमेठी या फिर रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस एक सवाल पर प्रियंका गांधी ने अब तक चुप्पी बरकरार रखी है। दिलचस्प है कि अब तक इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने किसी का नाम घोषित नहीं किया है। अमेठी रायबरेली तो हम दोनों जीत रहे हैं। वहाँ का जनता अमेठी की छला हुआ महसूस कर रही है। स्मृति जी एक चीज नहीं कह सकती कि वो ले आई, और कम से कम 7 बड़े संस्थान वहाँ से चले गए, तो वहाँ की चीजें जिस तरह ले जाई गई, जनता उससे छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रही। वो तो हम जीतेंगे ही। रायबरेली पहले भी जीते थे, इस बार बड़े बहुमत से। बताया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड का रुख कर चुके हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद चुनी जा चुकी हैं। ऐसे में अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस की ओर से चुनाव कौन लड़ेगा, सस्पेंस कहीं ज्यादा गहरा हो गया है।